और एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज एंड मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशा। इस समय हम पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के पास हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सारे जो है 147 दिन से धरना कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इनकी तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन का मकसद सिर्फ यही है कि इनको उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी तरीके से पूरी कर दी जाए। आपको बताते चले कि डेली वेजेस की अगर बात करते हैं तो इनके बहुत सारे इशू है, इनके एसआरओ का इशू भी है और जो भी है सरकार तक ये जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों की बात की जाए तो उनकी तरफ से पानी भी बंद किया गया था जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में तहलका मच गया था और कहीं उसके बाद भी प्रशासन जो है वो नहीं हिला और अभी तक ये आज 147 दिन हो गए हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं कि अभी तक इनके 137 दिन से हो गया है तो यहाँ बैठे हुए क्या प्रशासन के अधिकारी की सुध लेने आए हैं और क्या कुछ आश्वासन जो है वो इनको दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं। अभी दो बकाया वेतन, अभी दो। सर हम आपसे यहाँ जी मैम आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुनीता शर्मा, मैं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की मेंबर हूँ। जी मैम 137 दिन हो गए आपको बैठे हुए, अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब आप फिर से एक बार बताइए आपकी क्या कुछ जेन्युइन मांग्स हैं और क्या कुछ आप स्ट्रांगली जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका ये भी साफ तौर पर कहना है कि आप तब तक नहीं उठेंगे जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम हमारी यही डिमांड है स्ट्रांगली कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दो और वो भी 64 SRO 64 के तहत। जब तक हमें वो नहीं मिलेगी तब तक हम उठने वाले नहीं है। अभी कोई जब जैसे हमने 17 तारीख को ये बंद किया था जीवल में अपनी कंपनी को बंद किया था, डिपकम साहब ने हमें आश्वासन दिया था। आश्वासन क्या कि उन्होंने माता रानी की कसम खा के बोला था कि मैं आपके हित में बात करूंगा। तब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि कोई ना कोई हमारे लिए बोलेगा, लेकिन अब वो भी मीटिंग पे मीटिंग वही तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, हुआ अभी तक कुछ नहीं है। तो जब तक हमें जो हमारी पॉलिसी नहीं मिलती तब तक हमारी वापसी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जो डिपकम साहब हमारी मीटिंग्स ले रहे हैं, 2-4 बार हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई, उन्होंने जो भी किया चलो हमारे हित में बात हुई, लेकिन उस आउटपुट कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड पे हमें कुछ नहीं मिला। जब तक हमें वो नहीं मिलता तब तक हम उठने वाला, हमारा प्रोटेस्ट जो चलता रहेगा जब तक हमें रिटर्न में ग्राउंड पे हमारी रेगुलेशन पॉलिसी और SRO 64 नहीं मिला तब तक हम उठने वाले नहीं है। जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? बस यही कि हाँ कर रहे हैं। फिर उसके बाद बैक टू विलेज का काम शुरू हो गया तो हमारे चीफ साहब वहाँ पे चले गए थे। अब चीफ साहब 2 दिन पहले ही उस दौरे से लौटे हुए हैं, तो हमारे जो मेन मेंबरान हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। चीफ साहब को उन्होंने बोला कि भाई बताओ अब आगे क्या करना है, क्यों नहीं आप हमारी मीटिंग करवा रहे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं डिपकम साहब से टाइम लेता हूँ और आपकी टेबल टॉक करवा देता हूँ। अब उन पे देखते हैं कब तक वो हमारी टेबल टॉक करवाते हैं, बस वही डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, अभी तक गहराई से आपके मसले को नहीं देखा गया? मैडम देखो अब 137 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। 137 दिन कम नहीं होते हैं। अब तो हम इतने साए हुए हैं कि अगर ये नहीं कुछ करते हैं, ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, अगर नहीं कुछ करते हैं तो अब जैसा एक हमने भी कड़ाका निकाला ये जीवल में अपने कंपनी बाग में, अगर नहीं इन्होंने कुछ किया तो उससे भी ज्यादा हम उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। और पहले हमने 1 स्टेशन बंद किया, अब हम 2 स्टेशन भी बंद कर सकते हैं और जो त्राहिमाम मचेगी जहां जनता में पानी के लिए उसके जिम्मेवार गवर्नर साहब होंगे। आपको क्या लगता है जिस दिन आपने पहले ये बंद किया था उसका असर कुछ हुआ? मैम असर ही हुआ है। पहले तो चलो हम जहाँ पे पोलाइटली कर रहे हैं, जो भी अपनी स्ट्राइक्स हमारी चल रही है पोलाइटली चल रही है, जब हम कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, जो बड़ा कुछ करते हैं तो हमें लॉलीपॉप मिल जाता है कि हाँ करेंगे। ये हमारे भाई जो है मतलब अपनी शराफत, वो इनकी शराफत देख रहे हैं, अब इनकी शराफत देख रहे हैं। अब इनका इन्होंने दूसरा रूप नहीं देखा, इनका जिस दिन उग्र रूप में जे आ गए ना संभलना मुश्किल हो जाएगा। अगर उस दिन जे गवर्नमेंट हरकत में ही आई ना तो पहले चीफ साहब हमारे पास उधर आए, उन्होंने हमें बताया समझाया, लेकिन हमारे भाई नहीं उठे। कोई हलचल ही हुई तभी डिपकम साहब खुद उधर वहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया। आप देखते हैं वो भी अपने प्रॉमिस पे कितना खरा उतरते हैं, उन पे ही देखते हैं उनका क्या इरादा रहेगा। जय हिंद। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कब तक, जब तक इनकी जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगे नहीं उठाई जाएंगी तब तक ये यहाँ से उठेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल, यूनाइटेड फ्रंट पीएचई से। 137 दिन हो गए हमारी हड़ताल को जो कंटिन्यू हुई। हमारी मुख्य 3 ही डिमांडें हैं। पहली डिमांड हमारी रेगुलर पॉलिसी SRO 64 के तहत जो हमें 7 साल के बाद मिलनी थी, लिहाजा हमने 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए। अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी क्योंकि हमने एक प्राण डाल दिया है, जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। दूसरी डिमांड हमारी है जो 72 महीने का बकाया वेतन इस डिपार्टमेंट के पास पड़ा है और कुछ साथी हमारे रैर चले गए हैं और 350 के लगभग जो सुसाइड कर गया आर्थिक तंगी से। तो
कोई कहीं तो ऐसे हो गए कि दवाई पूड़ी का ना बंदोबस्त होने से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। एक तो वो बात। तीसरी डिमांड हमारी मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी। जम्मू कश्मीर लद्दाख में अभी हम कल परसों देख रहे थे एक मीडिया के माध्यम से कि 450 के लगभग उन्होंने मीडियम वेज एक्ट लगाया है। तो ऐसे ही जैसे पंजाब में 9000 के लगभग लोग परमानेंट किए हैं और 30,000 लोग परमानेंट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका प्रोसीजर चल जाएगा। ऐसे उड़ीसा में जो सरकार है उन्होंने 35,000 के लगभग परमानेंट कर दिया डेली वेज था उनका। तो इस गवर्नमेंट को पता नहीं क्या बात है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ये बंधुआ मजदूरी करवानी चाहती है। हम एलजी प्रशासन को ये बात कह देते हैं कि अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। जैसे 17 तारीख को हमने कंपनी बंद किया, हमारे चीफ इंजीनियर। क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी? देखो, ये एक तो गवर्नमेंट जो हमारी कम से कम कोई 12-13 टेबल टॉक हो गई, खाली लॉलीपॉप देती है, जहाँ मतलब डाल मटोल की नीति अपनाती है। वो टाल मटोल की नीति नहीं अपनाई जाएगी अब, क्योंकि डेली वेयर जो है हमारा 21,000 और प्लस जितने भी जो बाकी लोग हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी आज धरना प्रदर्शन पे हैं। जैसे इरिगेशन वाले हैं, स्टेट वाले हैं। तो 61,000 डेली वेयर बनता है। जो 14 में कुछ लोग हमारे रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग सुसाइड कर गए हैं, वो कम से कम 55,000 के लगभग है। अगर बाकी स्टेटों में गवर्नमेंट परमानेंट करती है, जे इनको राजनीति की तौर में मत देखें, क्योंकि राजनीति की तौर पे पहले लोगों ने भी देखा, जैसे एनसी और कांग्रेस या पीडीपी बाकी जो थी, तो उनका भी जो हाल हुआ था। हम इस गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि 25 MLA जो जीते हैं वो जम्मू कश्मीर से जीते हैं। इनका एजेंडा यही था। जब 14 में इलेक्शन हो रही थी, जितने भी MLA जिनको टीटीए बांटी गई थी, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही बात कहते थे कि जब भी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी तो 61,000 डेली वेयर को परमानेंट किया जाएगा। लिहाजा वो भी हमें मतलब झूठा आश्वासन मिला। डीडीसी इलेक्शन से पहले जब हमारे जुगल किशोर शर्मा जी MP जो, और हमारे अरविंदर रैना जी जो पार्टी प्रेसिडेंट है यूटी के, उन्होंने हमको लेकर गया था कि जैसे ही डीडीसी इलेक्शन होती है तो आपकी जो रेगुलर पार्टी और मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी प्लस जो 72 महीने का बकाया वेतन आपको दिया जाएगा। वो भी हमारा आश्वासन हुआ। ऐसे ही अब इन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें श्यामलाल शर्मा जी चेयरमैन बनाए गए हैं। तो वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि 14 में जब कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने भली भांति जो हमारा बायोडाटा है, आजकल तो जो वो सिस्टम नहीं है, बायोमेट्रिक का सिस्टम है, क्लिक करो तो सारा कुछ निकल जाता है। तो भली भांति जानते हैं। अगर तो कोई इस डेली वेयर पर संज्ञान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हमारी जो हड़ताल है वो तो चल रही है कंटिन्यू। तो जैसे हमने कंपनी बाग का जिक्र किया, तो डिवीजन कमिश्नर के साहब का हमारे चीफ इंजीनियर साहब ले गए, वहाँ बैठकर जो बात हुई, उन्होंने कहा कि 5 मेंबरी कमेटी बनाएंगे, जिसमें आपके PHE के भी होंगे, आपको मिलाएंगे LG से। तो लिहाजा कुछ छुट्टियाँ थी, तो साथ में वो इनका जो विलेज बाई विलेज चल रहा था, जो बैक विलेज प्रोग्राम चल रहा था, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। जैसे मतलब पार्टी बीजेपी पार्टी ने भी कमेटी बनाई है, वो भी इस वक्त इलेक्शन में बिजी है। तो 10 तारीख से हो सकता है 10 तारीख तक अगर आ जाएंगे तो हमारे हित में अगर कोई फैसला होता है, जहाँ हमें बात करवाते हैं, टेबल टॉक होती है, तो ठीक है। नहीं तो हम कंपनी बाग की तरह और भी स्टेशनों पे बंद करने के तैयार हैं, क्योंकि हमें अब बच्चों की लड़ाई है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे बच्चों का भविष्य, अपना तो गोल्डन पीरियड हमारा खराब हो चुका है, तो हम अपने बच्चों का भविष्य है, इस बच्चों को भविष्य को हम खराब नहीं होने देंगे। एजुकेशन जारी रखेंगे, चाहे इतने दिन और भी लग जाए। जय हिंद, जय। तो देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से PHE एम्प्लॉय का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, जब तक जो डिमांड्स उनकी जेन्युइन 3 डिमांड्स जिन्होंने आपके सामने रखी हैं, अगर वो नहीं मानी जाएगी, वो इस एजुटेशन से नहीं उठेंगे और आने वाले समय में इस तरीके से और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। पहली बात उन्होंने कंपनी बांध का जो है पानी बंद किया था, आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा है कि वो और भी जगहों पर पानी बंद कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को, प्रशासन को जो परेशानी है उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि साफ तौर पर इनकी डिमांड जो है वो उन्होंने आप तक रख दी है और हम भी इनकी आवाज जो है वो प्रशासन तक रखेंगे और कहेंगे जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो। और आज 137 दिन हो गया है लगातार जब इनको बैठे हुए, और 137 दिन बहुत होते हैं जब जो इनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में उन्होंने यही कहा है कि प्रदर्शन जो है वो अपना जारी रखेंगे। तो फिलहाल तक के लिए इनकी डिमांड्स जो है वो हम आपके अपने माध्यम से जो है आप तक पहुंचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।